गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इसके पहले वीडियो में हमने सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड बनाने के लिए एंड इस कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है ये सीखा था। नाउ इन दिस सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज़ बोथ एंड ये एक साथ आते हैं एंड एज वेल एज इसके इस्तेमाल से कैसे हमको सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है। नाउ रिमेंबर बोथ एंड एज वेल एज और ए एन डी एंड जो हमने पार्ट 1 में सीखा था, समवेयर उसके मानी उसका जो मीनिंग है वो सेम है। जब हमको दो सेंटेंसेस जोड़ने हैं जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स रहते हैं तब हम बोथ एंड एज वेल एज और ए एन डी एंड इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इनमें फ़र्क क्या होता है, लेट अस सी। नाउ बोथ एंड का इस्तेमाल कैसे होता है देखो। ऑलवेज प्लेस, जब हम बोथ एंड इस्तेमाल करेंगे, रिमेंबर ऑलवेज प्लेस बोथ बिफोर द फर्स्ट यूनिट एंड बिफोर द सेकेंड यूनिट। यानी बोथ एंड जब इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हमको टू यूनिट्स, दो कॉमन यूनिट्स ज्वाइन करने हैं तो क्या करना है देखो। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। नाउ यू कैन सी ही इज़ स्मार्ट एंड क्लेवर, यानी वो स्मार्ट भी है और क्लेवर भी है। तो ये स्मार्ट और क्लेवर ये जो क्या है, ये थोड़े से ऐसे फीचर्स हैं हमको जिनको जोड़ना है, इन दो यूनिट्स को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट ही इज़ बोथ स्मार्ट। पहला यूनिट है स्मार्ट, इसके लिए इसके पहले आया बोथ एंड क्लेवर, यानी स्मार्ट के पहले बोथ आया और क्लेवर के पहले ए एन डी एंड आया। ही इज़ बोथ स्मार्ट एंड क्लेवर, यानी वो स्मार्ट भी है और क्लेवर भी है। राइट, ये ही की दो क्वालिटीज़ है अलग अलग जिनको हमने जोड़ा। नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस। ये मैंने आपको अलग अलग दो सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे बताए देखो। राज वेंट टू द ज़ू, राहुल वेंट टू द ज़ू, यानी राज भी ज़ू गया और राहुल भी ज़ू गया। तो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है हमको उसको सेम रखना है। यू कैन सी यार, पहले वाले सेंटेंस में ही इज़ कॉमन था, ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ क्लेवर, जो मैंने ऑलरेडी आपको सिंपल वाले एक कंपाउंड सेंटेंस में ही बताया था, लेकिन उसका हमने चेंज करके कैसे किया, बोथ एंड का इस्तेमाल करते हुए। नाउ दीज टू आर डिफरेंट टू सिंपल सेंटेंसेस जो हमको बोथ एंड इनसे जोड़ने हैं। तो यहाँ पर देखो, राज वेंट टू द ज़ू, राहुल वेंट टू द ज़ू। यहाँ पर दो यूनिट्स हमको कौन से जोड़ने हैं, वो है राज और राहुल। तो यहाँ पर राज के पहले आएगा बोथ और राहुल के पहले आएगा ए एन डी एंड, जैसे कि बोथ राज एंड राहुल वेंट टू द ज़ू। समझ में आ रहा है? बट रिमेंबर, ये भी याद रखो, नेवर यूज़ दिस इन नेगेटिव, यानी बोथ का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी नहीं किया जाता। इट इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बोथ डिडेंट कम, हम ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते, दिस इज़ रॉन्ग। बोथ डिडेंट कम यानी दोनों भी नहीं आए, इसकी जगह पे हम कहते हैं नाइदर केम, कोई भी नहीं आया। नाइदर ऑफ देम केम, यानी दोनों में से कोई भी नहीं आया, दोनों नहीं आए। बोथ डिडेंट कम, ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो। यहाँ पर एज वेल एज का इस्तेमाल हम शुरू करेंगे, उसके पहले एक मैं आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ। रिमेंबर, जब किसी भी सेंटेंस में हम ए एन डी एंड इस्तेमाल करते हैं, एंड मेक्स द सब्जेक्ट्स कंपाउंड सब्जेक्ट्स, यानी जब हम एंड लगाते हैं तब आए हुए सब्जेक्ट कंपाउंड बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही इज़ स्मार्ट एंड क्लेवर, यानी वो स्मार्ट भी है और क्लेवर भी है। ये आपका सिंपल हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया। ठीक है, उसी तरीके आई रिपीट, एंड मेक्स द सब्जेक्ट्स कंपाउंड सब्जेक्ट्स, यानी जब हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको ऑब्जेक्ट के लिए अभी बताया था, अभी सब्जेक्ट के लिए गौर करो। राहुल इज़ इंटेलिजेंट, रमा इज़ इंटेलिजेंट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर राहुल और रमा इनको जोड़ना है। तो रिमेंबर, जब मैं ए एन डी एंड का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगी तब क्या होता है, जब राहुल और रमा इन दोनों यूनिट्स को मैं जोड़ती हूँ, मैं उसके हिसाब से प्रॉपर चेंजेस है कि आर का चेंज होना, यानी यहाँ पर इज़ है, यहाँ पर इज़ है, बराबर। राहुल इज़ इंटेलिजेंट, रमा इज़ इंटेलिजेंट। लेकिन जब मैं दोनों को भी ए एन डी एंड से जोड़ती हूँ तब वो बनते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से मेरा जो वर्ब है यहाँ पर वो ईज की जगह पे प्लूरल होगा, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है वो भी क्या हो गए, दो हो गए, डबल हो गए, प्लूरल हो गए। गेटिंग इट? यहाँ पे राहुल एंड रमा आर इंटेलिजेंट,
ये सही है। लेकिन फिर एज वेल एज के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एज वेल एज डज नॉट डू दैट, इट वर्क्स एज अलॉन्ग विद द फर्स्ट दिस ऑल्सो। यानी जब हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं, हम कभी भी सब्जेक्ट को कंपाउंड नहीं बनाते, बल्कि ये बताते हैं कि पहले यूनिट के साथ दूसरा भी ये करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एज वेल एज एंड विथ, इन दोनों का इस्तेमाल सेम रहता है, जो कंजंक्शंस का काम करते हैं और एंड की जगह पे आ सकते हैं। लेकिन इफ़ टू सब्जेक्ट्स और टू डूअर्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, देन द वर्ब फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी इसके जो फर्स्ट सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस वाला या पहला, दोनों में से जो भी है, सब्जेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, नॉट ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के पहले आता है, रिमेंबर, तो उसके लिए जो वर्ब रहेगा हम उसी वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, देखो, द सिस्टर इज़ प्लेइंग, पहला पार्ट। सेकंड है हर सिबलिंग्स आर ऑल्सो प्लेइंग, यानी बहन खेल रही है और उसके सगे भाई बहन भी खेल रहे हैं। नाउ पे अटेंशन वेरी वेल कि यहाँ पे सिस्टर सिंगुलर है तो इज़ आया, और हर सिबलिंग्स प्लूरल है तो आर आया। तो क्या ये भी आर होंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैंने पहले ही बताया है एज वेल एज एंड के जैसा काम नहीं करता, वो काम करता है इन एडिशन टू, यानी इसके साथ ये भी। ओके, द सिस्टर जो अपने बहन भाइयों के साथ खेल रही है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस होगा द सिस्टर एज वेल एज अ सिबलिंग्स इज प्लेइंग। इज, ओके, दिस इज नॉट ग्रामेटिकली रॉन्ग, ये करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर याद रखो, एज आई टोल्ड यू, कि जब भी आपको टू सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं या टू डूअर्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है सेंटेंस एज वेल एज से ज्वाइन करो, तब हम जो वर्ब लगाते हैं, ये वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक ही चलता है। ओके, फॉर योर हेल्प और हम एग्जाम्पल देखते हैं, चाहिए तो। जैसे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है राज वेंट टू द जू, राहुल वेंट टू द जू। तभी हमको राज और राहुल इन दो यूनिट्स को जोड़ना है। सो आई विल बी टेकिंग राज एज वेल एज राहुल वेंट टू द जू। ना यहाँ पर वेंट पास्ट टेंस है, जो सिंगुलर प्लूरल के लिए कॉमन होता है, सो देर आर नो चेंजेस। बट सी द नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने इसके पहले भी किया था, राहुल इज़ इंटेलिजेंट, रमा इज़ इंटेलिजेंट। जब ये मैं सेंटेंस ए एंड डी एंड से जोड़ती हूँ, तब क्या चेंजेस है देखो, राहुल एंड रमा आर इंटेलिजेंट। आई टोल्ड यू फर्स्ट ओनली कि यहाँ पर राहुल और रमा ये एक साथ आने से इनको ए एंड डी एंड के थ्रू प्लूरल पकड़ा गया है, इसके लिए आर आया। लेकिन वही जब मैं राहुल का इस्तेमाल करती हूँ, एज वेल एज का इस्तेमाल करती हूँ, राहुल एंड रमा इनको जोड़ने के लिए, से राहुल एज वेल एज रमा, तब यहाँ पे आर ना आते हुए इज़ आएगा, बिकॉज हम राहुल के हिसाब से क्या कर रहे हैं, वर्ब को चला रहे हैं। सो राहुल एज वेल एज रमा इज़ इंटेलिजेंट। क्लियर? नाउ सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ऑल्सो एक बात याद रखो, that if any words mean like as well as or with, then those words should be removed। अगर आपको दिए गए सेंटेंस में ऑलरेडी जिसके मान नहीं, जिसका मतलब एज वेल एज है या विथ है, तो ऐसे सेंटेंस को हटाना है। जैसे कैसे वर्ड्स को हटाना है, जैसे कि दे डिसाइडेड नॉट ओनली टू गो टू द मार्केट बट ऑल्सो टू गो टू द मॉल, यानी ये ऑलरेडी कंपाउंड सेंटेंस है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, दे डिसाइडेड नॉट ओनली टू गो टू द मार्केट बट ऑल्सो टू गो टू द मॉल, तो हमको इसको एज वेल एज लगाना है। तो क्या करेंगे, दे डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट एज वेल एज टू द मॉल, यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने हटा दिया। गेटिंग इट? क्योंकि उसके मानी है एज वेल एज और विथ। फिर सेकेंड देखो, एंड, ये जो ए एंड डी एंड है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, वो क्या करता है, सब्जेक्ट्स को कंपाउंड बनाता है। वेयर एज वेल एज ऐसा नहीं करता। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी यहीं पर ज़्यादातर मिस्टेक्स होती है। सो फिर भी देखो एग्जाम्पल्स, इट इज़ हैंडी एंड कम्फर्टेबल टू यूज़। इट इज़ हैंडी एज वेल एज कम्फर्टेबल टू यूज़। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, जैसे एंड का काम है वैसे ही एज वेल एज का काम हुआ, नो चेंजेस, बिकॉज यहाँ पर हैंडी और कम्फर्टेबल सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट हुए। तो मैंने पहले ही बताया है कि जब हम ए एंड डी एंड से सेंटेंस जोड़ेंगे, तब सिर्फ चेंजेस सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं और उसके हिसाब से वर्ब बदलेगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम जो उसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, हैंडी एंड कंफर्टेबल, इनको जोड़ रहे, तो इसके लिए ए एंड डी के जैसे ही एज वेल एज का काम होगा। नेक्स्ट है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेड। अभी बोथ बताता है कि दोनों, इसके लिए हम इसका मीनिंग निकालेंगे। उसकी जगह पे होगा बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स प्लेड। ओके,
नेक्स्ट, ए एंड डी एंड हमेशा कंसिडर्स ऑल नेम्स इन द लिस्ट, यानी एंड से हम क्या करते हैं, सारे नेम एक साथ जोड़ते हैं। और एज वेल एज का काम क्या है, इट ऑल्सो ओनली कंसिडर्स टू एडिशन टू, यानी इन एडिशन टू किसी को ऐड करना है। सी जैसे कि द टीचर एंड स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द सेंचुरी, द टीचर विथ और एज वेल एज his students has gone to the sanctuary। चेंजेस देखो, हैव ए एंड डी के साथ हैव आया प्लूरल फॉर्म, एज वेल एज के साथ आ गया हैज़ सिंगुलर फॉर्म। देन लास्ट एग्जाम्पल सी, द सन गिव्स अस लाइट, द सन गिव्स अस वार्म, द सन गिव्स अस लाइट एज वेल एज वार्म। यहाँ पर अगर हम ए एंड डी एंड लगाते तो भी हमारा सेंटेंस होगा द सन गिव्स अस लाइट एंड वार्म, बोथ द वे इट इज़ करेक्ट। इज इट क्लियर? आई होप आपको बोथ एंड या फिर एज वेल एज का इस्तेमाल समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है एज वेल एज का और ए एंड डी का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। थैंक यू वेरी मच।